गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमोल सॉफ्टवेयर डेटा बॉस से आपके लिए अभी नया वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए या फिर ऐसे लोग जो सॉफ्टवेयर में जॉब्स चाहते हैं, जिनको जो कोई भी ब्रांच से हो सकते हैं। कंप्यूटर साइंस तो एक प्रेफरेबल ब्रांच है, लेकिन आप कोई भी ब्रांच से हो। लेकिन ऐसे कॉलेजेस टायर 3 टायर 4 कॉलेजेस जहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होता है। इंडिया में हजारों ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे बिल्कुल कंपनी नहीं आती है। कंपनी के नाम पर बीपीओ आते हैं। आपका ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर बीपीओ जो कॉल सेंटर्स उसको लेके आता है आईटी कंपनी समझ के, और बच्चों को फूल करते हैं। और तो ऐसे टायर 4 कॉलेज के स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा, यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा, और कैसे टायर 4 कॉलेज का स्टूडेंट भी 5 से 6 लाख का पैकेज का जॉब लगा सकता है, इवन 20 लाख का जॉब लगा सकता है एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। आपको उसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या बुक्स प्रेफर करनी है, कौन सी वेबसाइट्स आपको विजिट करनी है, और कहाँ से शुरुआत करनी है। और आपको सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में, या फिर आप ऑलरेडी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको क्या करना है, प्रोसेस पूरा तो अभी मैं आपको बताऊंगा वो। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए। थोड़ा आप अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो वॉइस का इशू हो सकता है, तो हेडफोन लगा के देखिए, या फिर आप वॉइस को एडजस्ट कीजिए ताकि आपको क्लियरली सुनाई दे मैं जो बोल रहा हूँ। राइट, तो अभी शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये गूगल का पेज है, गूगल का कंपटीशन पेज है। आप जानते हो गूगल कोडिंग कंपटीशन रखता है। गूगल को अगर हायर करना है, गूगल एक तो हायर करता है डायरेक्ट आईआईटी एनआईटी में जाके प्लेसमेंट करेगा, कैंपस इंटरव्यू लेगा, डायरेक्ट वहां से प्लेसमेंट होता है। या फिर दूसरा गूगल एक और ऑप्शन देता है जो सारे स्टूडेंट्स के लिए ओपन रहता है, चाहे आप टायर 4 के कॉलेज के हो, एकदम छोटे इंजीनियरिंग कॉलेज से हो, यहाँ पे कभी कोई कंपनी नहीं गई है, या फिर आप टायर 2 से, आप एनआईटी से, आप कोई भी हो, आप किसी भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, साइकोलॉजिस्ट हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, आप गूगल में जॉब पा सकते हो। उसका एक गूगल ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, वो होते हैं उनके कॉम्पिटिशन, कोडिंग कॉम्पिटिशंस। इसमें एज बार कुछ नहीं है। 18 साल से ऊपर का कोई बंदा यहाँ पे, 18 साल से लेकर 40, इवन 40 साल की उम्र में अगर आप गूगल का कोई कोडिंग कंपटीशन में रैंकर बनते हो, तो वो आपको ऑफर करेंगे जॉब्स गूगल में। तो उनके 3 कंपटीशन होते हैं, कोड जैम होता है, हैश कोड होता है, किक स्टार्ट होता है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कोड जैम में आपको टीम भी बनानी पड़ सकती है। अगर आप कॉलेज में हो तो आपको 2-4 फ्रेंड्स मिला के टीम बनानी पड़ेगी। इसमें भी शायद आपको टीम बनानी पड़ती है। बट किक स्टार्ट एक ऐसा कंपटीशन है जो इंडिविजुअल रहता है, मतलब आप खुद को, आपको एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से सीखना है, उसको समझना है, और ये किक स्टार्ट के कंपटीशन में जो भी पजल्स दी रहेंगे आपको उसको सॉल्व करना है और सबमिट करना है। अगर आप लीडर बोर्ड में ऊपर आ गए तो हो सकता है गूगल आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाए कंपनी में। डजंट मैटर आप कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज से हो, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी कॉलेज की रेपुटेशन नहीं देखी जाएगी, आपका टैलेंट देखा जाएगा। राइट, तो मैं किक स्टार्ट पे क्लिक कर दूं, तो किक स्टार्ट पे क्लिक करने पे इसका यहाँ पे आप साइन इन करोगे गूगल से, तो पूरा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा किक स्टार्ट क्या होता है। यहाँ पे से आप रजिस्टर कर सकते हो, तो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो। तो ये मैं डिटेल में जाऊंगा किक स्टार्ट के, कोडिंग प्रैक्टिस विद किक स्टार्ट। आप क्लिक कर लिया मैंने इसके ऊपर। हाँ, तो जो पुराने, मतलब जैसे ये वीडियो ऑन डिमांड दिया है उन्होंने, पुराने जो कॉम्पिटिशन्स हुए हैं उनके भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिए रहते हैं, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे कुछ लोगों ने वीडियोस भी डाल के रखे हैं अपने कि कैसे इसकी तैयारी करनी है। इसके अलावा इसका जो प्रोसेस होता है, इसमें एक शेड्यूल करके पेज होता है। आई थिंक आई एम गोइंग दैट कोडिंग प्रैक्टिस विद किकस्टार्ट एपीएससी। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको, मतलब ये कोडिंग टेस्ट बहुत टफ होता है। इसका जो चैलेंज रहता है, कोडिंग चैलेंज, ये बहुत ज्यादा टफ रहता है। तो उसके लिए आपको पहले बेस बनाना पड़ता है। आपको पहले अपना बेस बनाना पड़ेगा। बेस बनने के बाद में ही आप कुछ कर सकते हो। जैसे किक स्टार्ट है, किक स्टार्ट में यहाँ पे मैं शेड्यूल पर जा रहा हूँ, तो शेड्यूल देखो किक स्टार्ट में क्या होता है, पूरे एनुअली राउंड चलते हैं यहाँ पे। ये अभी जो नेक्स्ट राउंड है वो मई 23 को है। तो मई 23 को आपको लॉगिन करना है। जो भी आपने साइन अप किया है गूगल का, जो भी साइन अप करने के बाद में आपको ये राउंड में पार्टिसिपेट करोगे। 3 घंटे का आपका कोडिंग टेस्ट होगा। जैसे हम पेपर लेते हैं ना, वैसा 3 घंटे का कोडिंग टेस्ट होता है। तो आपको एक एल्गोरिथम दिया रहेगा, उसको आपको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना है। जो भी आपकी फेवरेट लैंग्वेज है, C++, सी, पाइथन, एनी लैंग्वेज यू कैन प्रेफर। अब ये कुछ अपकमिंग राउंड्स हैं। मैंने बोला पूरे साल भर राउंड चलते हैं इनके, A B C D, हर राउंड पे इनका लेवल इंक्रीज होते जाएगा। राइट,
अब ये 2 राउंड हो चुके हैं, अप्रैल मार्च तक का राउंड हो चुका है अभी ये। तो ये राउंड बचे, ऐसा नहीं आपको सारे राउंड क्रैक करने हैं। अगर आप इनमें से 3 या 4 राउंड में भी आप अगर लीडर बोर्ड में ऊपर आ गए तो गूगल हो सकता है आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करे। यू कैन हैव अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू एट गूगल, डजंट मैटर फ्रॉम विच कॉलेज आर यू। अब इंडिया में मोस्टली आईआईटी के लड़के भी यहाँ पे जा रहे हैं जिनको 1 करोड़ 1.5 करोड़ का पैकेज मिलता है, तो वो इसके थ्रू जा रहे हैं। खैर उनके पास एक इंटेलिजेंट दिमाग है, लेकिन आप टायर 4 कॉलेज में है, हमारे से हो सकता है आपसे आईआईटी जेईई क्रैक नहीं हुई होंगी जो एग्जाम होती है 12 के बाद में, राइट। तो आप एक टायर 4 कॉलेज में जाके, या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं होगा, आपने बड़ी कोचिंग, गरीबी होगी तो उसके वजह से बड़ी कोचिंग भी लगाई होगी, जिसकी वजह से आप छोटे कोचिंग सेंटर से एक कुछ भी मतलब ऐसा अच्छा नहीं हुआ आपके साथ में और आप टायर 4 कॉलेज में जाके बैठ गए। लेकिन वहां पे जाके हिम्मत नहीं हारनी है, वहां से एक अच्छे, मैं आपको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ जिसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप भी एक टॉप लेवल कंपनी में जा सकते हो। डजंट मैटर आपका कॉलेज आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है या नहीं, राइट। तो ये एक ओपन कंपटीशन है, इसमें कोई पार्टिसिपेट कर सकता है इंडिविजुअली। अब इसके लिए ये सबसे हाई लेवल रहेगा क्योंकि ये गूगल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर सेटअप करते हैं इसको। ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं होते, गूगल के जो बड़े लेवल के इंजीनियर है वो इस कोडिंग कंपटीशन को बनाते हैं। तो वो क्या कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम डालते होंगे, यू कैन नॉट इमेजिन, राइट। बट वो कोई रॉकेट साइंस नहीं, उसको भी कॉलेज के स्टूडेंट ही क्रैक करते हैं। तो वो कैसे करना है अभी, उसके लिए क्या बेस होना चाहिए, तो वो देखते हैं अपन अभी। तो सबसे पहला वेबसाइट, आईआईटी एनआईटी में जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना, वो बहुत अवेयर रहते हैं क्योंकि उनके जो सीनियर्स होते हैं उनको बहुत गाइड करते हैं। लेकिन हमारे टायर 4 कॉलेजेस में स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं, उनकी ज्यादा कुछ होप नहीं रहती है, बस कॉलेज में जाएंगे, टीचर ने जो पढ़ाया, असाइनमेंट सबमिट्स करेंगे एंड देन उसके बाद वैकेशन आया, एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, बस उसी में लगे रहते हैं। लेकिन आईआईटी एनआईटी वो भी पार्टी करते हैं, लेकिन वो 3 दिन पार्टी करते हैं, बाकी पूरा पढ़ाई, पूरा कोडिंग में घुसे हुए रहते हैं। उनको काम ही इतना ज्यादा दिया जाता है। तो आपको भी वैसे ही करना है। आपके दोस्त लोग क्या कर रहे हैं आपके कॉलेज में, उसको आपको फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टायर 4 कॉलेज में जो बाकी के आपके भी जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी जो लेवल रहता है उतना हाई नहीं रहता है। तो आपको इंडिविजुअली अपना लेवल बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहली जो वेबसाइट बताऊंगा, अगर आप फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो गया है इंजीनियरिंग का, तो सेकेंड ईयर में आपको भिड़ना है इस वेबसाइट पे। ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है gigsforgeeks.com, gigsforgeeks.org। तो gigs for geeks क्या होता है, ये एनआईटी आईआईटी के बच्चे यूज करते हैं। उनके जो प्रोग्राम, जैसे उनके इंटरव्यूज होते हैं, अमेजॉन आता है, फ्लिपकार्ट आता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्वालाइट, एडोब, अमेजॉन, इन सब कंपनियों के इन्होंने यहाँ पे इन सारी कंपनियों के यहाँ पे इंटरव्यूज के प्रॉब्लम्स रहते हैं। जैसे उन्होंने इंटरव्यू में क्या पूछा था, तो बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उन्होंने डिलीट विदाउट हेड पॉइंटर, मिरर ट्री, ये सब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की प्रॉब्लम्स है, राइट। तो यहाँ पे कोर्सेज भी इनके दिए, आप ये ज्वाइन कर सकते हो। ये पढ़ाते हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम क्या होता है, या फिर आप प्रॉब्लम्स है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको कंपनी वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, कौन सी कंपनी कैसे पूछती है, या फिर उसके अलावा यहाँ पे ओवरऑल कोर्सेज भी होते हैं। जैसे अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखना है तो आपको इस वेबसाइट को पूरा एक्सप्लोर करना है। मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो बनाया है जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में है, तो वो वीडियो में जाना, वहां पे मैंने गिग्स फॉर गिग्स कैसे उसको एक्सप्लोर करना है वो सिखाया है। आपको भी जाके इसको एक्सप्लोर करना है। तो ये रहेगा आपका सेकेंड ईयर, इसमें पूरा उसको घुस जाना है, हजारों प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व कर लो आप कंपनी वाइज, तो आपका एक लेवल बन जाएगा कि कोई इंटरव्यू चलता कैसे है। इसके बाद में आप यहाँ पे जॉब्स भी अवेलेबल रहती है। गेट हायर्ड पे अगर क्लिक करोगे ना, तो इतनी सारी कंपनी हायर कर रही है फ्रेशर्स को। आप देख सकते हो, फ्रेशर हो आप तो इतनी सारी कंपनीज हायर कर रही है, अच्छा पैकेज भी दे रही है 6 to 20 lakhs का। तो ये पहली वेबसाइट है। ये डजंट मैटर आप कौन से कॉलेज से हो, ये मैटर नहीं करता आप आईआईटी एनआईटी से हो। अगर आपने गिग्स फॉर गिग्स पे यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो आपका रेटिंग बढ़ेगा। तो वो रेटिंग वहां पे दिखाता है। इनका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का आपको कोर्स कर दो, सर्टिफिकेशन आपके लिंक्डइन के प्रोफाइल में रहेगा। लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्रिएट करना, वहां पे अपना गिग्स फॉर गिग्स का रेटिंग डालना, और वहां पे अगर कुछ सर्टिफिकेशन आप इसका कर दो तो वो भी डाल देना वहां पे, तो थोड़ा वेटेज बढ़ेगा कि नहीं यार इसने कुछ किया है, राइट। क्योंकि क्या होता है ना, एनआईटी आईआईटी से अगर कोई बंदा है तो उस पर बाय डिफॉल्ट बिलीव किया जाता है कि वो इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर टायर 4 टायर 3 से है तो कंपनी का जो एचआर है ना, वो थोड़ा सा मतलब रहता है यार हायर करूँ कि नहीं, इसको करेगा कि नहीं काम आगे जाके, अगर से कोई कॉम्प्लेक्स काम दिया तो, राइट। तो आपको शो अप करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वक्त बिताना है वेबसाइट पे पूरा सेकेंड ईयर में।
और प्रॉब्लम सॉल्व करो, अपनी रेटिंग बढ़ाओ इसके ऊपर और लिंक्डइन पे डालो, अपनी प्रोफाइल बनाओ लिंक्डइन पे। उसके बाद थर्ड ईयर में आपको जाना है हैकर रैंक पे। यहाँ पे भी वही चीजें हैं, प्रैक्टिस करनी है एल्गोरिथम की, डेटा स्ट्रक्चर की। आपका सेकेंड ईयर जो होता है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। उसका लिंक्डइन क्या मतलब स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, उसके बाद में डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, अलग अलग एल्गोरिथम्स होते हैं, क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट, उसके बाद अरेज के मैनिपुलेशंस होते हैं। तो वो पूरे मतलब यहाँ पे अगर मैं प्रैक्टिस में जाऊँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ एल्गोरिथम्स पे, तो देखो एल्गोरिथम्स पे आया तो यहाँ पे चैलेंजेस दिए हैं, एप्पल और ऑरेंज, ये सब कंपनी की केस स्टडीज होती है। तो ये चैलेंजेस को आप प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करो तो आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो ये भी यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी अगर इनका ये कुछ बेसिक टास्क देते हैं, प्रोग्रामिंग टास्क देते हैं, आपने वो कंप्लीट किया तो आपको सर्टिफिकेशन देते हैं, तो ये आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे लगा सकते हो। ये दूसरा टास्क आपको करना है हैकर रैंक के थ्रू, राइट। तो पहला वेबसाइट है अपना गिग्स फॉर गिग्स, दूसरा है हैकर रैंक। टॉप कोडर है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट हो, आपने ये दो वेबसाइट्स के ऊपर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लिया, आपकी रेटिंग बढ़ गई, तो आप टॉप कोडर पे आके कोडिंग चैलेंजेस सॉल्व कर सकते हो। जो प्रोग्रामिंग कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट करो, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको यहाँ पे जॉब ऑफर भी आ सकता है, राइट। तो ये तीसरी वेबसाइट है। इसके बाद कोड चेफ है, यहाँ पे भी खाली प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, प्रैक्टिस कोडिंग 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 कोडिंग, इतनी कोडिंग करो जहां प्रॉब्लम मिले वहां कोडिंग करो। ये सारी वेबसाइट कोड चेफ, यहाँ पे आपको खाली प्रैक्टिस एंड लर्न करना है, अलग अलग एल्गोरिथम्स, अलग अलग ये देखो हेल्पिंग चेफ, स्मॉल फैक्टर, सेकंड लार्जेस्ट, ये सब पजल्स दिए हुए हैं, प्रोग्राम की तरह इसको सॉल्व करना है आपको। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, टायर फॉर देखो मत आपके रूममेट्स क्या कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, डजंट मैटर वो क्या कर रहे हैं। अगर आप टायर फॉर कॉलेज में हो, आपके कंपनी में प्लेसमेंट नहीं है, तो आप घुस जाओ बिल्कुल इन वेबसाइट के अंदर में अपने वैकेशंस में, जब जब आपको समय मिले असाइनमेंट्स लिख लो। वो भी लिखने बोलते हैं, वो भी उसमें क्या वो जो यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो लिखने के लिए बोलते हैं टीचर्स लोग, पता नहीं क्या अप्रोच रहता है। एटलीस्ट टायर 4 की इंजीनियरिंग कॉलेजेस के प्रोफेसर को आप लोगों को कुछ केस स्टडी देनी चाहिए, जिसमें आपको कुछ जैसे स्विगी है, स्विगी में मान के चलो कोई ऑर्डरिंग है, ऑर्डरिंग से रिलेटेड कोई एल्गोरिथम बनाओ भाई, कैसे बनाओगे, ऐसा कुछ असाइनमेंट देना चाहिए। लेकिन वो लोग जो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो वाला असाइनमेंट वो लोग देते हैं टायर 4 में। तो यू हैव टू थिंक डिफरेंटली, उनके हिसाब से मत चलो आप ज्यादा, राइट। तो ये है, तो ये 3-4 वेबसाइट्स है, आपको इसके थ्रू पूरा टाइम बिताना, आपका सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर तक के आप बॉन्ड बन जाओगे पूरा। उसके बाद जॉब की बारी आती है, अगर आपके कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है तो सबसे पहली वेबसाइट और इम्पोर्टेंट वेबसाइट है वो है ई लिटमस। ये ई लिटमस वेबसाइट है, यहाँ पे ये नहीं देखा जाता आप कौन से कॉलेज से हो, इनका खुद का एक टेस्ट होगा, यहाँ पे एप्टीट्यूड और प्रोग्रामिंग रहेंगी। अगर उसमें आपने 90 अबव परसेंटाइल ला लिया तो, और आपका जो लिंक्डइन का एक बड़ा प्रोफाइल रहेगा, यहाँ पे आप कोड चेफ की रेटिंग आपकी बढ़ गई है, हैकर रैंक की रेटिंग बढ़ गई है, आपने गिग्स फॉर गिग्स सर्टिफिकेशंस लेके रखे हैं, तो फिर वो कंपनी आपको प्रेफरेंस देगी 90%। अगर आपकी कोडिंग स्किल अच्छी है तो मान के चलो एक भी कंपनी में अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए और आपकी कोडिंग एकदम बॉन्ड है, राइट, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। ये कंपनी ये नहीं बोलती कि आप, कुछ होते हैं जो प्रीफर करते हैं प्रीमियर कॉलेज से आप होने चाहिए, एनआईटी आईआईटी से, बट कुछ कंपनीज जो है वो आपको मौका देंगी, राइट। तो ये प्लेटफॉर्म से ये पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इनका कुछ का टेस्ट होता है, फीस होता है थोड़ा बहुत, राइट। उसके बाद दूसरा प्लेटफॉर्म है एमकैट, ये भी फ्रेशर्स के लिए हायरिंग करता है। यहाँ पे आपको प्रोफाइल बनाना है, इनका खुद का एग्जाम पास करना है, उसके बाद आप यहाँ पे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। डोंट डिपेंड ऑन योर कॉलेज, राइट। इसके बाद तीसरा प्लेटफॉर्म कोकिव्स है, यहाँ पे भी फ्रेशर्स के लिए हायरिंग होती है। आपके पास टैलेंट है, इनका एग्जाम दो और कोडिंग पहले ये 3-4 वेबसाइट पे टाइम बिता दो अपना, बाद में इनके ऊपर इन जॉब्स के ऊपर आ जाओ फाइनल ईयर में, राइट। तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में अपना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बॉन्ड बनाना है बिल्कुल। उसके बाद फाइनली अपना इंटरशाला, अगर कहीं भी कुछ नहीं हुआ तो इंटरशाला में एक तो इंटर्नशिप ले लो, जहां पे इंटर्नशिप मिल रही है, राइट। इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो, वहां पे 20-30,000 स्टार्टिंग मिलता है। अगर आपने आपने अगर कोडिंग स्किल है और आपने अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल बना के रखा है, अपना हैकर रैंक पे रेटिंग है आपकी, गिग्स फॉर गिग्स पे अच्छी रेटिंग है, टॉप कोडर है, आपने कोई प्रोग्रामिंग कोडिंग चैलेंजेस सॉल्व किए हैं, अगर आप शो अप करोगे, राइट, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओगे आप, तो इंटरशाला के थ्रू आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। यहाँ पे फ्रेशर जॉब भी होता है। तो अगर आप में
अगर आप में दम है तो ये फ्रेशर से, ये स्टार्टअप कंपनी है जिससे 5 से 6 लाख का पैकेज दे रही है, तो आप इनके ऊपर भी ये कोडिंग टेस्ट लेगा आपका। अगर आपको ये पैकेज दे रहे हैं तो कोडिंग टेस्ट लेगा और वो क्रैक करोगे। लेकिन अगर आपने इससे वेबसाइट पे वक्त बिताया है, इसके पूरे कोडिंग चैलेंजेस सॉल्व किए कंपनी वाइज, और कुछ प्रैक्टिस किया एल्गोरिथम्स अरे से लेकर स्टैक सारी हैकर पे प्रैक्टिस की है, टॉप कोडर के सॉल्व किए, कोड चेक पे प्रैक्टिस की है, तो ये क्रैक करना, इसके इंटरव्यू क्रैक करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इवन दो यू आर फ्रॉम अ टायर 4 कॉलेज, डजंट मैटर। ओके, नाउ ये सब सारी चीजें हो गई। अब बुक्स की बात करते कि बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है। कुछ लोगों को बुक्स पढ़ना भी रहता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, कॉम्प्लेक्स है। अगर आपने ये 3 वेबसाइट पे वक्त बिता दिया है तो वो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। हाँ, जब आप एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो कुछ टॉपिक्स है जो आपको समझ में ना आए या फिर आपको लगता है कि डिफिकल्ट है समझने में, तो यूट्यूब पे देखो, उस हर एक बार बार समझो, अलग अलग यूट्यूब वीडियो के थ्रू उसको समझने की कोशिश करो। स्टैक नहीं समझ में आ रहा, क्यों नहीं समझ में आ रहा, या फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग का कोई एल्गोरिथम है वो समझ में नहीं आ रहा, बाइनरी सर्च ट्री समझ में नहीं आ रहा है, तो बार बार उसको गूगल यूट्यूब करो, तो समझने की कोशिश करो उसको, और फिर वो कोडिंग चैलेंज को सॉल्व करने की कोशिश करो, तो दैट वुड बी बेटर। आप गूगल करो, जितना हो सकता है उतना गूगल करो। ये मैंने 2 वेबसाइट बताई है, इलिटमस और एमकैट, और एक कुकिप्स और भी है फ्रेशर्स के लिए हायरिंग करती है कुछ अपने एग्जाम्स लेके, राइट। तो ये कॉलेज इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे आपका कॉलेज नहीं देखा जाएगा आप कौन से कॉलेज से हो, कोई भी कॉलेज से चलेगा। एंड देन उसके बाद बुक्स की बात करते हैं, तो ये जो दिख रहे हैं अमित प्रकाश जी, ये आईआईटी के ग्रेजुएट है, आईआईटी से पढ़े, ये 90s के आईआईटी कानपुर के बीटेक कंप्यूटर साइंस में, एंड ही वेंट टू यूएस फॉर डूइंग एमएस एंड पीएचडी। तो ये अभी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन में प्रोफेसर है। तो ये कोडिंग इंटरव्यूज के बहुत बेहतरीन बुक्स बनाते हैं, तो इनकी कुछ बुक्स है जिससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। एल्गोरिथम्स फॉर इंटरव्यू, ये बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक। इसको आपको आप जैसे खरीदना चाहते खरीद लो, जैसे भी आप इसका जुगाड़ कर सकते हो आप करो। ये एल्गोरिथम फॉर इंटरव्यू ये बुक है, इसको बिल्कुल आपको एकदम इसके ऊपर वक्त बिताना है। फिर अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइज जाना चाहते हो तो एलिमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग इंटरव्यूज इन पाइथन, इन्हीं की बुक है। तो इसमें पूरा सॉर्टिंग से लेकर डायनामिक प्रोग्रामिंग से लेकर सारी कोडिंग प्रॉब्लम्स बनाए गए हैं। क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती है ना, टॉप टेक कंपनीज, वो ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं पूछती है, उनकी बिजनेस प्रॉब्लम है उसको मॉडल करते हैं वो, और उसको कोडिंग के थ्रू आपको सॉल्व करना पड़ता है। अगर आपने ये सब चीजें कर ली ना, ये जो मैंने वेबसाइट्स वगैरह बताई है, तो आपको लॉजिक डेवलप हो जाएगा, वो लेवल आपका बन जाएगा उतना सोचने का, राइट। अभी आप टायर 4, अभी आप कॉलेज में हो तो प्रोफेसर पढ़ा के जा रहा है, आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो, तो इससे आपका कोई आपकी जो कॉम्पिटेंस लेवल है वो नहीं बढ़ रहा है। लेकिन आईआईटी एनआईटी में जाओगे ना, तो वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स रोज असाइनमेंट देके, तो वो असाइनमेंट ये नहीं देते, वो कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोलते हैं। 3-3, 4-4 घंटा कोडिंग करवाते हैं, उसके बाद में उनको अलग अलग कोडिंग चैलेंजेस देंगे, वो उनके असाइनमेंट्स होते हैं। तो आपको भी ऐसा करना है। आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, वो पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, बाकी सब भाड़ में गया, आपको फोकस करना है अपने ऊपर, राइट। तो ये कुछ 4 बुक्स है, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आप कैसे भी जुगाड़ कर सकते हो इनका। तो ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बुक्स लगी इंटरव्यूज के लिए, अगर आप बुक्स पढ़ना को पसंद करते हो तो। इसके अलावा एक और बुक है, ये प्रोग्रामिंग चैलेंजेस की, ये स्टीवन स्किनर की, ये बुक भी आप प्रेफर कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है प्रोग्रामिंग चैलेंजेस के लिए, पुरानी है बट बेहतरीन एल्गोरिथम्स दिए और बेहतरीन केस स्टडीज दिए, मतलब कैसे सॉल्व करना चाहिए ज्योमेट्रिक एल्गोरिथम्स को वगैरह, क्योंकि इसी से ही पूछते हैं वो बड़ी जो बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होगी, या फिर जो कंपनी 6-7 लाख का पैकेज दे रही है, तो राइट। तो आपको मैंने जॉब्स के प्लेटफॉर्म बता दिए, अगर आपको कॉलेज पे डिपेंड नहीं करना है प्लेसमेंट के लिए, अगर आपका कॉलेज प्लेसमेंट नहीं दे रहा है तो, राइट। तो प्रिपेयर, राइट, स्टार्ट फ्रॉम योर सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। ये सब होने के बाद में आप आ सकते हो वापस उसी चीज पे, यहां से मैंने शुरुआत की थी, गूगल किकस्टार्ट पे, क्योंकि जिसका लेवल सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि गूगल यहाँ पे हायर कर रहा है। तो आपको अगर अमेरिका में, अगर आपको यूएस के लिए हायर करेगा तो 1.5 करोड़ का पैकेज देगा, अगर इंडिया के लिए हायर कर रहा है तो वो 24 लाख का पैकेज देगा, 24 से 30 लाख का। तो उसका जो कोडिंग राउंड है बहुत टफ रहता है। ये जो राउंड्स दिख रहे हैं ना, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि वो जो इंजीनियर बैठा है गूगल में, वो रोज अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट कर रहा है, और उसी से थ्रू लॉजिक बना के कुछ कोडिंग पजल्स आपको दे रहा है, राइट। या फिर कुछ और भी पजल्स हो सकती है,
जो अंडरस्टैंडिंग लेवल से काफी कॉम्प्लेक्स है, राइट। बट आप उन जो मैंने अभी तक चीजें बताई उसके थ्रू अगर आप गए होगे तो आपको ये किक स्टार्ट सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड ईयर से भिड़ जाओ, सेकंड ईयर में नहीं होगा, थर्ड ईयर में नहीं होगा, फाइनल ईयर में नहीं, उसके बाद नहीं होगा, 1 साल 2 साल 3 साल 5 6 साल तक देते रहोगे, कभी ना कभी तो होगा, राइट। कभी ना कभी तो वो इंटेलिजेंस डेवलप होगा, क्योंकि आईआईटी में पढ़ने वाला बच्चा गॉड गिफ्टेड है, माँ बाप अच्छे पोजीशन में होंगे, अच्छा बैकग्राउंड होगा, खाते पीते करके होंगे, या फिर कोई होता है कोई इंटेलिजेंट इनबॉर्न इंटेलिजेंट रहता है किसी में, किसी किसी को इंटेलिजेंट डेवलप करना पड़ता है सॉल्विंग से, कोई इनबिल्ट टैलेंटेड रहता है जिसका ग्रास्पिंग पावर काफी फास्ट होता है, तो वो लोग बड़े कॉलेज में आते हैं और अच्छी जॉब से चले जाते हैं। लेकिन टॉप टायर 4 में आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है हमारा इंटेलिजेंस लेवल कम हो, तो हमको बढ़ाना पड़ेगा, उसको लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, तो हमको रगड़ना बहुत पड़ेगा, ये वेबसाइट हो चाहे ये वेबसाइट हो, चाहे यहाँ हो, बहुत रगड़ना पड़ेगा हमको, उसके बाद हम जाके यहाँ पे पहुंचेंगे। और ऐसा नहीं है कि गूगल में गए तो काम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इंडिया के जो ऑफिसेस है गूगल के, या फिर जो भी यूएस बेस्ड कंपनीज जो इंडिया में बैठी है उनके जो ऑफिसेस से काम होते हैं ना, वो उतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते, बहुत एकदम जो छोटा सा काम है ना, लो लेवल काम, वो इंडिया में करवाते हैं वो लोग। आपको जीमेल का एल्गोरिथम लिखने के लिए बोलेंगे, वो यूएस में ही डेवलप होता है, राइट। तो तैयारी करो बढ़िया, ऑल द बेस्ट। तो आप तो ऐसा मत सोचो, निराश मत हो जाओ कि खराब कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो नौकरी कभी लगेगी ही नहीं, यही करना पड़ेगा 10-12 हज़ार, क्योंकि कंसल्टेंसी के पास जाओगे, फेक कंपनी दिखाते हैं, लूटते हैं, कुछ कंसल्टेंसी वाले लूट लेते हैं, कुछ लोग ट्रैप करते हैं, आपको जॉब्स देंगे, ये देंगे, कॉल करते हैं आपको, यहाँ पे वैकेंसी है, वहां पे वैकेंसी है, कुछ नहीं करना है आपको, इस चीजों को फॉलो करना है, आपको जॉब मिल जाएगा आराम से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है तो हेडफोन लगा के वीडियो को सुनना, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छे वीडियो लेके आऊंगा मैं आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड, डेटा साइंस से रिलेटेड। तो लाल बटन का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लाल बटन का लिंक है, वो लाल बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करो, उसके ऊपर क्लिक करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। टायर 4 कॉलेज भाई लो लेवल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, फिर भी हमको बड़ी सोच रखनी है, राइट। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा आपको, तो मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।